कतर के दोहा में 8 एक्स भारतीय यानी कि रिटायर्ड नेवी अब कतर की जेल में कैद है। इन सब की मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन भारत सरकार कोई भी अपना रुख साफ नहीं कर रही। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों 8 भारतीय नेवी को कतर मौत की सजा सुनाया है, और भारत जिसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। तो क्या है ये मामला, आपको पूरा बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें खड़गे ने ट्वीट में लिखा कि अगस्त 2022 से कतर में एकांत कारावास में रखे गए 8 एक्स भारतीय नौसैनिक के अधिकारियों को मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और भारत के एमईए का कहना है कि भारत के साथ आरोपों को अब तक साझा नहीं किया गया है। मोदी सरकार ने नम्र समर्पण से भारत को विश्व गुरु बनाने के लंबे दावों की पोल खोल गई है। भारत और कतर 2023 में राजनयिक संबंधों के 50वें वर्ष का जश्न भी मना रहे हैं। इसके अलावा भारतीय कतर में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर में अपने समकक्ष को फीफा विश्व कप की शुभकामनाएं भेजी, लेकिन हमारे बहादुरों के कीमती जीवन को बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में इस मामले को बहुत ही संवेदनशील बताया था। अब यही राष्ट्रवाद है कि वहां सैनिक कैद हैं और मोदी यहां चुप है। ये खड़गे का ट्वीट है। आपको बता दें कि पिछले साल बीजेपी प्रवक्ता अनुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देने वालों में कतर पहला देश था। कतर ने इस वक्त इस मुद्दे पर भारत से सार्वजनिक माफी की मांग की थी। भारतीय राजदूत को सम्मन भी भेजा था। 8 एक्स नेवी को मौत की सजा का ये मामला क्या है, तो इसे समझने के लिए आपको 2 साल पहले चलना पड़ेगा। कतर के खुफिया इकाई ने 23 अगस्त 2022 को भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अफसरों को बिना कोई कारण गिरफ्तार किया था, जिसमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर सुगानकर पकाला और कमांडर पूर्वेंदु तिवारी, कमांडर अमित नागपाल और कमांडर संजीव गुप्ता समेत रेसल रागेश भी शामिल हैं। ये 8 कमांडर हैं जो 8 नेवी के एक्स रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो अभी कतर की गिरफ्त में हैं। कतर की नौसेना को ट्रेनिंग दे रहे थे ये सारे नेवी के अधिकारी। भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग दे रहे थे। इसके लिए उनका दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट भी हुआ था। जिस वक्त यह गिरफ्तारी हुई, तब कंपनी के प्रमुख और ओमान एयरफोर्स की रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल अजमी को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें 3 माह की पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन कतर में कैद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को रिहा करने के कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर कई प्रयास हुए, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। नौसेना के अफसरों की गिरफ्तारी के बाद उक्त कंपनी के प्रोफाइल में भी बदलाव देखा गया था, यानी कंपनी के प्रोफाइल को बदल दिया गया था। यह भी बताया गया था कि दाहरा ग्लोबल और कतर की नौसेना के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। कतर की कैद में जो भारतीय अधिकारी हैं, उनमें से कई तो उक्त कंपनी में बड़े पदों पर काम कर रहे थे। नौसेना के रिटायर्ड कमांडर पूर्वेंदु तिवारी को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के एवज में साल 2019 के दौरान प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। कतर में गिरफ्तार होने के बाद 2 सप्ताह तक इस सूचना को बाहर आने से रोका गया। जब इन अधिकारियों के परिजनों ने भारतीय दूतावास को जानकारी दी, तो इनकी गिरफ्तारी की पुष्टि हुई। इसके बाद दूतावास के अधिकारियों को उनसे मिलने की अनुमति मिली। अब सवाल यह भी है कि एक्स नौसेना ऑफिसर पर आरोप क्या है। पूर्व भारतीय नौसेना अफसर पर देश के उन्नत पनडुब्बियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। इजराइल के लिए जासूसी कतर में भारतीय नौसैनिक कर रहे थे, ऐसा कतर ने आरोप लगाया है। इन पनडुब्बियों को कथित तौर पर मेटा मटेरियल्स से कवर किया गया है, जो उनके छुपे क्षमताओं को बढ़ाता है और उन्हें पता लगाने में कठिन बनाता है। नौसेना के जवानों को 30 अगस्त 2022 की रात को हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लिए गए अधिकारियों में से एक की बहन ने भाई को वापस लाने के लिए सरकार से मदद मांगी थी। उसके बाद उनके भाई एक सेनावर्ती कमांडर नौसेना अधिकारी हैं और अपनी कंपनी दाहरा ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से कतर नौसेना को प्रशिक्षण देने के लिए कतर गए थे। इस सब के बीच में भारत ने गत वर्षों में कतर के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए काफी कुछ किया है।
कतर में लगभग 7 लाख प्रवासी भारतीय हैं, इनमें कई बड़े कारोबारी भी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काफी इन्वेस्ट भी किया। उन्होंने 3 वर्षों में कतर की 4 यात्राएं की हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी कतर जा चुके हैं और पिछले साल नवंबर में फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कतर पहुंचे थे। दोनों देशों के बीच 15 अरब डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार भी बताया गया कि ये व्यापार हुआ है। इसके अलावा भारत और कतर दोनों मुल्कों की नौसेनाएं एक साथ युद्ध अभ्यास करती हैं। यूपीए सरकार में पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 2008 में कतर की यात्रा की थी और प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2016 में दोहा गए थे। इस बीच 2015 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भारत आए थे। साल 2018 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कतर का दौरा किया था और पिछले साल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी कतर की यात्रा पर गए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पिछले दिनों कहा था, क्या प्रधानमंत्री इस वजह से कतर पर दबाव बनाने में उत्साह नहीं दिखा रहे क्योंकि कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई में एक प्रमुख निवेशक है। क्या इसलिए जेल में बंद पूर्व सैनिक कर्मियों को परिजन दबाव के लिए दर दर भटक रहे हैं? केंद्र सरकार बताए कि पूर्व नौसेना के कर्मियों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार 8 कर्मियों को कथित तौर पर एकांत कारावास में रखा गया है। भारत सरकार को उनके खिलाफ आरोपों की जानकारी नहीं दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में दोहा कतर का दौरा किया था। एक संयुक्त वक्तव्य में मोदी ने भारतीय समुदाय की मेजबानी करने और उनके कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कतर के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में कहते हैं कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के हित हमारे दिमाग में सबसे पहले है, फिर मोदी इस पर चुप्पी साधे हुए क्यों है। लेकिन इस पूरे मामले पर भारत का स्टैंड क्या है वो भी आपको बताते हैं। भारतीय दूतावास परिवार के सदस्यों के नियमित दौरे की सुविधा प्रदान कर रहा है और नौसेना कर्मियों को काउंसलर और कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों की गिरफ्तारी पर भारत की स्थिति के बारे में बात करते हुए विदेश प्रवक्ता बगाची ने जोर देकर कहा कि केंद्र इन भारतीयों की सहायता के लिए सभी प्रयास कर रहा है। बागची ने आगे कहा कि यह अब कानूनी प्रक्रिया है। हम कतर के अधिकारियों के साथ भी जुड़े हुए हैं। दोहा में हमारा दूतावास परिवारों के संपर्क में बना हुआ है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई 3 मई को होनी है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।